बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के विद्रोहियों ने 11 मार्च को बलूचिस्तान के बोलान इलाके में 400 से ज्यादा यात्रियों को ले जा रही जाफर एक्सप्रेस पर हमला कर दिया था और सैकड़ों यात्रियों को बंधक भी बना लिया था। इसके बाद पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की, एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जो कि 30 घंटे तक चला। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने बुधवार को ट्रेन पर हमला किया और विद्रोहियों के साथ करीब 30 घंटे तक घमासान चला। इसके बाद पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सभी 33 बलूच विद्रोही मार गिराए और 300 से ज्यादा यात्रियों को बचा लिया। सेना के प्रवक्ता ने कहा कि कुल 354 बंधकों को बचाया गया है, जिसमें 37 यात्री घायल भी हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि सेना के ऑपरेशन की शुरुआत से पहले आतंकवादियों ने 26 बंधकों को मार डाला था। उन्होंने कहा कि बचाव अभियान के दौरान 5 सैनिकों की जान गई और कुल 354 बंधकों को बचा लिया गया। So these are the count of the division of this 26. Other than that, we had operational casualties which were not part of the train. As I said earlier, there were 3 FC soldiers who embraced shahadas once their picket was attacked. And 1 FC soldier of Ghaza Band Scout embraced shahadat on the morning of 12th. Once they took the shot, they sniped at these terrorists. And because of that, the opportunity was given for the innocent passengers, part of them who managed to get away. So in the retaliatory fire, one of our FC soldier of Ghaza Band Scouts, he embraced shahadat. And 1 FC soldier who was part of the duty on this train, he also embraced shahadat. So we have so far 5 operational casualties. हमारे पास शवाहिद हैं फितना अल ख्वारिज के और बाकी दहशत उनकी अफगानिस्तान में मराकज़ हैं, उनके वहाँ पे लीडरशिप मौजूद है, तरबियत हो रही है, उनको वहाँ से रिक्रूटमेंट मिल रही है। हॉस्टेजेस का वो टेररिस्ट। पाकिस्तान के सैन्य प्रवक्ता ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान फ्रंटियर कोर के 5 अर्धसैनिक बल के जवान मारे गए। वहीं 14 मार्च तक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के विद्रोहियों द्वारा ट्रेन अपहरण में मरने वालों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। हताहतों में 18 सैनिक, 3 रेलवे कर्मचारी और 5 नागरिक शामिल हैं। तो वहीं पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत पर अशांति फैलाने का आरोप लगाया। हालांकि इससे पहले भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। भारत ने पाकिस्तान के आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि पाकिस्तान को अपनी बर्बादी के लिए दूसरों पर आरोप नहीं लगाने चाहिए, बल्कि अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। भारत ने यह भी कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि ग्लोबल टेररिज्म का सेंटर कहाँ है। तो वहीं पाकिस्तान ने यह भी कहा कि हाल के सालों में जिस तरह से पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाओं में इजाफा हुआ है, उसकी एक बड़ी वजह अफगानिस्तान भी है, क्योंकि वहाँ आतंकवादियों को ट्रेनिंग मिल रही है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि अफगानिस्तान में प्रतिबंधित संगठनों जैसे तहरीके तालिबान TTP को न सिर्फ ट्रेनिंग और मैन पावर मिल रहा है, बल्कि तालिबान सरकार से भरपूर मदद भी मिल रही है।